भाई पोको अब जो चीज लेके आया है वो मेरे दिल को छू गई है इस बार, और जो प्राइस पे लेके आया भाई एकदम ऐसा दिमाग जो है वो ऑन दैट नोट। सेटअप टूर बहुत जल्दी आने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत जल्दी आएगा और बहुत कमाल का आएगा। नमस्कार दोस्तों, टेक हो जाने के प्रणय को, और भाई पोको ने लॉन्च कर दिया, यानी कि रेडमी या फिर Xiaomi ने लॉन्च कर दिया पोको X3। और ये जो फोन है बहुत टाइम के बाद इंडियन मार्केट में मुझे लगा कि हाँ ये जो फोन है ये करके बताएगा। तो पोको X3 वर्सेस Redmi Note 9 Pro Max देखें, चलिए इंटर के बाद देखते हैं। अब तो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट के। पोको X3 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये 8 इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोसेसर है। जो प्रोसेसर है भाई वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अगर आप गेमिंग वगैरह भी करते हो या फिर डे टू डे टास्क में तो बहुत सही है ही सही। बट अगर मैं वहीं पे Note 9 Pro Max की बात करूं तो उसमें आपको 720G देखने को मिलता है। ये भी बहुत अच्छा है, मतलब ज्यादा कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफरेंस नहीं है। बट हाँ डेफिनेटली जो 732G है वो गेमिंग के मामले में और प्रोसेसिंग पावर के मामले में और हल्का सा जो ऑप्टिमाइजेशन है, हीट ऑप्टिमाइजेशन है, उसके मामले में हल्का सा बेटर है एज कंपेयर टू 720G। तो ऐसे केस में डेफिनेटली यार पोको X3 एक बेटर ऑप्शन है। उसके अलावा मैं डिस्प्ले की बात करूं भाई तो पोको X3 के अंदर आपको मिलता है फुल HD प्लस डिस्प्ले। ये एक 120 हर्ट्ज का पैनल है, 90 हर्ट्ज भी नहीं, डायरेक्ट 120 हर्ट्ज का पैनल है। और इसके अंदर आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है, जबकि Note 9 Pro Max के अंदर केवल वो एक आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें कोई हायर रिफ्रेश रेट भी नहीं है और कोई HDR10 जैसा स्पेसिफाई भी नहीं किया है। बट अदरवाइज डिस्प्ले Note 9 Pro Max का भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बेकार है। बट 120 हर्ट्ज चलाने की बात अलग ही होती है। उसके बाद में दोनों में आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। अलग अलग स्टोरेज वेरिएंट्स उनके बारे में आगे बात करूंगा। और फोन जो है पोको X3 वो उसमें आपको मिलता है फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5। उसका जो पैनल है यानी कि जो पूरी की पूरी बॉडी है वो बनी है एल्युमिनियम की या एल्यूमिनियम की, जो भी आप बोलना चाहो, और जो बैक है वो बना है प्लास्टिक का। बट ऐसे केस में जो Note 9 Pro Max है उसके साथ में एक एडवांटेज है कि उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 फ्रंट और बैक दोनों में देखने को मिलता है। हालांकि इसकी जो चैसी है या फिर उसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक है, बट हाँ बैक गोरिल्ला ग्लास 5 होना बहुत अच्छी बात है, अलग प्रीमियम फील देता है। हालांकि पोको की अगर अब मैं डिजाइन की बात करूं तो इसकी जो डिजाइन है पीछे से एक अलग ही टाइप की लगती है। मतलब Note 9 Pro Max नई टाइप के डिजाइन आए थे जिसमें उन्होंने कैमरास को स्क्वायर शेप के अंदर डाला था, बट पोको X3 में उस डिजाइन को थोड़ा सा और आगे लेके गए। और जो पूरा एक टेक्सचराइज फिनिश है और बीच में एक अलग सी लाइन है जिसमें पोको लिखा है, वो बहुत ही ज्यादा ऐसा स्पोर्टी फील देता है। तो अगर किसी भी गेमर को लेना है या फिर गेम खेलने के लेना है, फिर नॉर्मली भी लेना है, तो एक बहुत ही स्पोर्टी वाइब देता है वो फोन को। जो पोको X3 उसके अंदर आपको कैमरा सेटअप मिलता है 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल जो 30 मेगापिक्सल वाला है वो एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। बाकी के जो 2 मेगापिक्सल है उनमें से एक मैक्रो है और एक जो है डेप्थ सेंसिंग के लिए। बट अगर मैं Note 9 Pro Max की बात करूं तो उसके अंदर वो 64 मेगापिक्सल का सेम प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है। जो सेकेंडरी सेंसर है उसको 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड वाला है, और जो 5 मेगापिक्सल का वो एक मैक्रो लेंस है। हालांकि ऑल्दो मैं मैक्रो में ज्यादा फर्क महसूस नहीं करता हूं क्योंकि मैक्रो यूज नहीं करते, बस नया फोन आता है उसके चोचले होते हैं, थोड़ा दिन तक बहुत मजा आता है, बाद में कोई पूछता भी नहीं है उसको। और जो डेप्थ सेंसिंग है वो भी इसमें 2 मेगापिक्सल का है। जो वीडियो रिकॉर्डिंग है एग्जैक्टली सेम, मुझे लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कुछ डिफरेंस आए, बट वो एग्जैक्टली सेम है, तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। दोनों में आप 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p आप 120 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, और 720p आप 960 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब अथा स्लो मोशन जिसको बोलते हो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में आपको पोको X में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार इसका कैमरा कम है, क्योंकि इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जो कि फुल HD 30 FPS रिकॉर्डिंग करता है। बट Note 9 Pro Max के अंदर वही आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जो कि अगेन फुल HD 30 FPS रिकॉर्डिंग करता है। बट हाँ इस केस में बोल सकता हूं कि अगर केवल पर्टिकुलरली सेल्फी की भी बात करो ना तो भी दोनों ही फोन इक्वली गुड है, क्योंकि एट द एंड ना वो कोई सा भी फोन उठा लो बस वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइटिंग कैसी है। कम लाइटिंग में बहुत ही कम फोन ऐसे जो बिल्कुल हाई एंड होता है ना, जैसे आईफोन 10 आईफोन 11, वो फोन होते हैं जो कम लाइट में काफी अच्छे फोटोज निकाल के देते हैं। बाकी डे लाइट में तो 15 से 20 हजार के बीच में ऑलमोस्ट जितने भी फोन है सबका जो फ्रंट कैमरा है वो इक्वली सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब में। तो ऐसे केस में मैं इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज हाँ अगर सेल्फी पर्टिकुलरली चाहिए तो Note 9 Pro Max एक बेटर ऑप्शन है। दोनों ही फोन में आपको जायरो EIS देखने को मिलता है, तो कोई OIS सपोर्ट नहीं है, ये EIS है तो वो मन से करेगा स्टेबलाइज। ऑल्दो OIS जितना अच्छा तो नहीं होगा, बट हाँ स्टिल नहीं होने से तो बहुत अच्छा है। और दोनों में आपको Android 10 देखने को मिलेगा और MIUI 12 देखने को मिलेगा। बट जो पोको है ना पोको X3 उसके अंदर आपको पोको लॉन्चर देखने को मिलेगा। और मैं एक बात बताऊं, मेरे पास अभी जो भी फोन होता है ना मेरे पास में, मैं उसमें सबसे पहले पोको लॉन्चर डाल ही लेता हूं, क्योंकि मुझे भाई पर्सनली पोको लॉन्चर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिन भी फोन्स में स्टॉक एंड्रॉइड नहीं होता है मैं उनमें अपना पोको लॉन्चर डाल लेता हूं, क्योंकि इसमें पता है वो एक्चुअली ना मुझे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है Xiaomi के फोन्स में एड्स को रिलेटेड। बट जब से मैंने पोको लॉन्चर जाना मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी एटलीस्ट स्क्रीन पे
उल्टे सीधे कभी भी ऐड खुल के नहीं आते हैं। मतलब कोई सी ऐप में, Xiaomi की ऐप में आ जाए वो अलग बात है, बट होम स्क्रीन पे आई डोंट फील कि मेरे पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डर कोई ऐड वगैरह आता भी है। उसके अलावा भाई Poco X3 में कुछ फीचर्स ऐसे हैं हाईलाइट किए हुए। पहली बात तो लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट है इसके अंदर। दूसरी बात कि भाई इसमें आपको सराउंड स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं, डुअल स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा इसमें आपको एक डेडिकेटेड सी वाइब्रेशन मोटर भी दी हुई है ताकि आपका जो हैप्टिक फीडबैक है वो और नेचुरल और डीप हो सके और ज्यादा आपको फील कर सके, वो और ज्यादा ऑन दैट नोट यार, मुझे यार जो फोन है Poco X3 बहुत ही सही लगा। तो अगर आपको लेना था इस बजट में तो एज ऑफ नाउ Poco X3 जो है वो फाइनली एक किलर बोल सकता हूं मैं एक बार में। आप Note 9 Pro Max की जगह भी इसको ही लो, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो सरप्राइजिंगली Note 9 Pro Max के बराबर है। मतलब इसकी प्राइस मुझे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी सी महंगी होगी, 19-20 हजार से स्टार्ट होगा, बट एक्चुअली 17,000 से स्टार्ट हुआ इसका 664 वाला वेरिएंट। और सेम Note 9 Pro Max की प्राइस है। इसका 6128 जो है उसकी प्राइस 18,499 है। सेम प्राइस Note 9 Pro Max की भी है। और जो इसका 8GB 128GB वाला वेरिएंट है जिसमें 8GB की रैम मिलती है वो 20,000 का है, और सेम ऑलमोस्ट Note 9 Pro Max के अंदर भी है। तो ऑन दैट नोट यार डेफिनेटली Poco X3 बहुत ही सही फोन है, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज उसको खरीद सकते हो आप। मतलब पहले लाइक कर दो वीडियो को, कर ही लेना। डिस्क्रिप्शन में दोनों फोन्स की लिंक दे दूंगा मैं, और अगर आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे अच्छे गैजेट्स की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको टी शर्ट पसंद आ रही है, अगर आपने नोटिस किया तो इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाना, और नहीं पसंद आया तो भी लाइक कर देना। पॉजिटिविटी से थोड़ी सी ऐसी मोहब्बत में बढ़ती है। और उसके बाद में अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही थोड़े से घुमावदार गोल गोल घुमा के टेक वीडियोस में लाता रहता हूँ, और थोड़े से सेटअप टूर भी आने वाला है, और थोड़ा सा ऐसा फनी वाइब भी रहती है उसके अंदर। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, अच्छी बातें मैं वहाँ पे अच्छे केवल पॉजिटिव चीजें शेयर करता हूँ, आलतू फालतू कुछ भी शेयर नहीं करता हूँ। तो जहां से फॉलो करना वहां से कर लो, जहां सब्सक्राइब करना वहां कर लो, और प्यार बांटते रहो। ठीक है, बस इतना ही है Poco X3।